नमस्कार दोस्तों भारत चाइना को देखकर एक बात तो समझ चुका है कि प्रिपरेशन पहले ही कर लेनी चाहिए क्योंकि सर्दियां बहुत ही मुश्किल बीतने वाली हैं। और इसीलिए इस महीने भारत करेगा एक नेशन वाइड इमरजेंसी कोविड ड्रिल। यहाँ मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि चाइना में अभी के लिए स्थिति क्या है। अभी हाल ही में बताया गया है कि चाइना ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, लार्जेस्ट कोविड आउटब्रेक का। पूरी दुनिया में एक दिन में इतने सारे कोविड इन्फेक्शन कभी भी नहीं देखे गए। एक दिन में चाइना के 37 मिलियन लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं कोविड 19 से। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि चाइना की 18% आबादी मतलब 248 मिलियन लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं, जबकि ये परसेंटेज लगभग 60% के आसपास जाने वाला है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब एक ही दिन में 37 मिलियन मतलब कि 3 करोड़ 70 लाख इन्फेक्शन हो जाएं तो हॉस्पिटल्स पर कितना उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, कितना दबाव आएगा। चाइना में एग्जैक्टली हो भी यही रहा है। और आप यहाँ पर देख पाओगे कि बीजिंग्स के हॉस्पिटल यहाँ पर ओपनली कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना का इतने सारे इन्फेक्शन झेल नहीं पा रहा है। और ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि जब किसी देश में हर रोज करोड़ों इन्फेक्शन रिपोर्ट किए जा रहे हैं फिर भी मौतें इतनी कम क्यों रिपोर्ट हो रही हैं। ऑब्वियसली चाइना अभी भी दुनिया के सामने रियलिटी शेयर नहीं कर रहा है। यूएस गवर्नमेंट बार बार चाइना को कह रहा है कि प्लीज़ हमें बताइए, दुनिया को बताइए कि आखिर चाइना में हो क्या रहा है, क्योंकि फॉरेन मीडिया को कुछ एंट्री वहाँ है नहीं। जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है वो उनके नागरिकों से मिलती है जो थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड करके हम दुनिया को पहुँचाते हैं। चाइना की एक्चुअल स्थिति क्या है वो हम में से किसी को नहीं पता है। और यहाँ पर आप देख पाओगे आनंद महिंद्रा साहब ने एक ट्वीट करी थी। ट्वीट में इन्होंने कहा है कि क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि जो इमेजेस निकल के आ रही हैं चाइना से, इवन बीजिंग जैसे बड़े शहर से, कि वहाँ लोग नीचे लेटे हुए हैं, लोगों के पास प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं है। ये दृश्य बहुत डरावने हैं। वो कहते हैं कि क्लियरली हम देख सकते हैं कि चाइना की जो वैक्सीन इन्होंने खुद बनाई थी, इन वैक्सीन ने चाइना के लोगों में इम्यूनिटी नहीं करी है। मगर एज गुड नेबर्स हम ये काम कर सकते हैं कि चाइना को अगर वैक्सीन की ज़रूरत पड़े या वैक्सीन की कमी पड़े तो हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से मिलकर चाइना को वैक्सीन की सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। देखिए यहाँ पर आनंद महिंद्रा साहब ने बहुत बड़ी बात करी है, क्योंकि आसान नहीं होता कि कोई देश आपके अगेंस्ट में हमेशा काम करता रहे और आप उसके लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं चाइना भारत की हेल्प कभी नहीं लेगा। भारत क्या, पूरे यूएस यूके या ऑलमोस्ट यूरोप की हेल्प कभी नहीं लेगा। रिसेंट में चाइना के रिलेशन जिन देशों से बिगड़े हैं उनकी मदद वो कभी नहीं लेगा। लेकिन एक बात तो साबित हो चुकी है कि चाइना का वैक्सीनेशन प्रोग्राम बुरी तरह से फेल कर चुका है। इसलिए वो पहली बार किसी फॉरेन कंट्रीज से वैक्सीन मंगवाने को मंजूरी दे चुका है। चाइना जर्मनी से वैक्सीन इंपोर्ट करा रहा है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का नाम बायोनटेक है और ये mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलिए शुक्र है शी जिनपिंग ने अपना ईगो छोड़ा और कम से कम फॉरेन वैक्सीन लेनी स्टार्ट तो कर दी, तो मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन बहुत ही आराम आराम से आएंगी। और अब चाइना अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट भी करता है तो चाइना इतना बड़ा देश है कि उसे पूरी तरह से वैक्सीनेट करने में 5 से 6 महीने का समय लग जाएगा। कहने का मतलब है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो 5 से 6 महीने के बाद ही दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा कि जब भारत में कोविड अपने पीक पर था तो ये वेस्टर्न मीडिया, प्राइमरली ब्लूमबर्ग, इन सब ने भारतीयों के खिलाफ बहुत सारे आर्टिकल छापे थे जिसमें ये दावा कर रहे थे कि भारत में कोविड की बहुत बुरी स्थिति है। और कई भारतीय ही यहाँ पर कह रहे थे कि भारत को चाइना से उसकी वैक्सीन खरीदनी चाहिए और भारतीय लोगों में लगाना चाहिए, क्योंकि हम अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। शुक्र है हमने चाइना से वैक्सीन बाई नहीं की, नहीं तो चाइना जैसा हाल हमारा भी होता। देखिए भारत का हाल चाइना जैसा नहीं है, लेकिन भारत पूरी तरह से सेफ भी नहीं है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट। निफ्टी पिछले 5 दिनों में 17,806 पर पहुंच चुका है। जब से चाइना में इन्फेक्शन फैला है वहां से बुरी खबरें आ रही हैं और पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट को खतरा सता रहा है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर जगह, हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में एक इमरजेंसी मॉक ड्रिल होगी 27 दिसंबर को, यानी मंगलवार को।
यहाँ पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार आपस में मिलकर ये इंश्योर करेंगे कि क्या हर हॉस्पिटल के पास इमरजेंसी सुविधाएं, वैक्सीन या ऑक्सीजन उपलब्ध है या किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, जैसे वेंटिलेटर या आईसीयू। क्योंकि चाइना का जो हाल है वह बहुत डरावना है। चाइना अपने आप में बहुत वेल प्रिपेयर्ड था, फिर भी कोविड ने इसकी प्रिपरेशन पर पानी फेर दिया। इसीलिए मॉक ड्रिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्दियां बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, WHO ने खुद कहा है कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को जांचने के लिए देशों को समय समय पर मॉक ड्रिल करते रहना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मॉक ड्रिल सिर्फ भारत में ही नहीं, अफ्रीकी देश और USA में राज्य सरकारें अपने स्तर पर मॉक ड्रिल करती रहती हैं। मॉक ड्रिल अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टेप है। इसके अलावा IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लोगों से कहा है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी इंटरनेशनल ट्रेवल करें, अदरवाइज अवॉइड करें। पब्लिक गैदरिंग ना करें और पब्लिक प्लेस पे मास्क जरूर पहनें। अब यहाँ पर एक इशू आ गया है पॉलिटिक्स का, जहाँ आपको पता होगा राहुल गांधी आज के समय एक यात्रा कर रहे हैं साउथ से लेकर नॉर्थ इंडिया में। इन्होंने शुरुआत करी थी कन्याकुमारी से और ये कह रहे हैं कि ये अपनी यात्रा खत्म करेंगे श्रीनगर में। टोटल इनकी यात्रा 3,570 किलोमीटर की होगी। इसको ये कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। अब राहुल गांधी रिसेंटली पहुंचे हैं दिल्ली में और ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जबरदस्ती इनको कह रही है कि कोविड फैल रहा है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है कोविड-19 को लेकर के उसे फॉलो करो। और मैं चाहता हूं कि इसकी छोटी सी वीडियो है वो आप भी देखो। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई। और देखिए यात्रा में, अब देखिए मैं आपको मजेदार बात बताता हूं। यात्रा में अब हम 100 दिन से ज्यादा चले हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात के लोग। तो देखिए, इमरजेंसी ड्रिल वगैरह अपनी जगह है, मगर कोविड की गाइडलाइंस इंप्लीमेंट कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। सरकार को कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कंसेंस डेवलप करना होगा ताकि जो चाइना में हुआ वो हमारे देश में ना हो जाए। बट अभी के लिए मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। बहुत से न्यूज़ पोर्टल क्लेम कर रहे हैं कि अगले हफ्ते से हो सकता है कि हम ये देखेंगे कि जो इंटरनेशनल ट्रेवलर हैं वो बाहर से इंडिया में आएंगे। प्राइमरली यहाँ पर फोकस किया जाएगा चाइना, जापान और ईस्ट एशियन कंट्री पर। जो बाहर से इंडिया में आएगा उसको एक कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और ये मैंडेटरी होगा। तो डेफिनेटली इन द फ्यूचर मेरे ख्याल से इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए क्वारंटीन वगैरह ये सारे रूल्स भी वापस आ जाएंगे और ये सबसे बड़ा डिसीजन होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।